मुझे माफ कर दो। तगर बेटा, खाना खा लो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया। टगर, खाना खा लो। हाँ टगर, खाना खा लो। खाना ना खाने से माँ क्या वापस आ जाएगी? प्रजोय, मुझे गांव जाना है, फिर से वही जिंदगी जीना। टगर, ऐसे जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो। तुमने कितना संघर्ष किया है यहाँ तक पहुंचने में। अब तुम नर्स की डिग्री भी ले चुकी हो। हाँ, पर किसके लिए? जिसके लिए डॉक्टर नहीं बनी, वो तो चली गई। अब किसका इलाज करूंगी? शायद माँ का इलाज ही मेरे लिए डॉक्टर नहीं बनने का मकसद था, लेकिन जब वही नहीं रही तो किसके लिए? टगर, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये भी तो सोचो, आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए तुम नर्स का काम करना नहीं चाहती हो। लेकिन इस दुनिया में कितनी सारी माँ है, कितनी सारी जिंदगियां है जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। हमारे इस पेशे को भगवान का दर्जा दिया जाता है और तुम उसे बर्बाद कर देना चाहती हो। और ऊपर तुम्हारी माँ क्या सोचेगी, वो तो तुम्हें मतलब ही कहेगी ना। अपना मतलब खत्म तो दुनिया जाए जहन्नम में, यही ना। अगर तुम क्या थी और क्या बन चुकी हो, इतना तो सोचो। पहले दिन जब तुम अस्पताल में आई थी, तब तुम्हें वॉचमैन ने घुसने नहीं दिया था। आज वही तुम्हें सैल्यूट कर रहा है। ये इज्जत तुमने कमाई है तगर, और तुम उसे ऐसे ही गवा देना चाहती हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अरे आइए दिनेश जी। हेलो डॉक्टर राकेश। हेलो डॉक्टर प्रजॉय। बैठिए दिनेश जी। नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। मैं तुमसे यह कहना आया था कि अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई नर्स फ्री हो तो मुझे बताना। क्यों? एक औरत है, उसे नर्स की जरूरत है। तगर, भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इसे पकड़ना या छोड़ना, ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं डॉक्टरनी का काम करने के लिए तैयार हूं। यही घर है। क्या है, कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर एक औरत है इतना मुझे मालूम। तुम बात कर लो, ठीक है? बस उसी की देखभाल करनी है। बीमार है। वैसे मालूम है ना कि क्या समस्या है? मालूम तो है। बेचारी को कुछ भी याद नहीं है कि कौन है वो। बस अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। भगवान भी कैसे कैसे करतब करता रहा है। मैं चलता हूं।
बीना दीदी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तगर, आपकी तगर, जिसे आपने बड़ा किया था। ये तो मैं नहीं पहचान पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी याददाश्त जा चुकी है। हे ईश्वर, कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते? कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ। जिस माँ ने जन्म दिया उसे कुछ याद नहीं था। देखिए ना जेतुआ दाई, अभी भी किस तरह दर्द से तड़प रही है। इसका दर्द बच्चे के बिगड़ ठीक नहीं होगा। घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। अगर करुणा चाचा को यह बात पता लग गई कि रूमा का बच्चा इस घर में पल रहा है, तो अंदाजा है आप लोगों को? सोच सकते हैं आप कि दुश्मनी किस हद तक बढ़ जाएगी? ये बच्ची जहां से आई है, इसे वहां पहुंचा दीजिए। तब आपने माँ के रूप में छोटी माँ बीना को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। आप इस बच्ची को यहाँ नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए मैंने तय किया है, इसकी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी। एक माँ को तो आपने बुला लिया अपने पास, लेकिन दूसरी माँ को भेज दिया। इस बच्चे की जिम्मेदारी का बोझ अब किसी पर नहीं आएगा, इसकी सारी जिम्मेदारी अब मैं लूंगी। दुखी तो नहीं ना? नहीं नानी, नानी एक बड़ी विचित्र बात देखी मैंने। क्या? ये ना सोते हुए मुस्कुरा रही थी। अच्छा बताओ, कुछ नाम सोचा तुमने? नाम तो सोच लिया। हम इसका नाम तगर रखेंगे। चांदनी के फूल जैसी सफेद है और कोमल है, इसलिए। तगर बहुत प्यारा नाम है। और कितने चमत्कार गिनाओ प्रभु। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना था ना। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं आपकी बेटी हूँ माँ, जो अब नर्स बन चुकी है। नर्स? हाँ, मुझे सिस्टर मारिया ने आपकी देखभाल के लिए रखा है। मेरी देखभाल के लिए? क्यों? मुझे क्या हुआ है? आपको कुछ नहीं हुआ। आपको भला क्या हो सकता है? जिसके पास उनकी बेटी हो, उनको भला क्या हो सकता है? लेकिन तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने कब कहा कि आपने मुझे देखा? मैं तो अभी आई हूँ। और आपको पता है मैं क्यों आई हूँ? क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था और कहा था कि जब मैं कुछ बन जाऊं तभी तुम्हारे पास आऊं। तो देखो, मैं कुछ बन गई हूँ। क्या बन गई हो? मैं नर्स बन गई हूँ माँ। मैं तुम्हें माँ कहकर बुला सकती हूँ ना? माँ? हाँ, तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो, तुम मुझे माँ कह सकती हो। माँ, बस अब तुम यहीं रहोगी ना मेरे साथ? तुम कहोगी तो रहूंगी। रहूं ना? हाँ हाँ, रहो।
सिस्टर मारिया ने भी कहा था कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। ये भी तुम्हारा ही घर है, रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी माँ, देखना बहुत जल्द तुमको ठीक करके रहूंगी मैं। सुनो, बोलो माँ। प्रो प्रजॉय प्रजॉय को बुलाओ। क्यों? प्रजॉय को अचानक कुछ काम है क्या? तुम बुलाओ बस। ठीक है माँ, आप आराम करो अभी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। माँ मैं इन्हें छोड़ के आती हूँ। ये माँ प्रजॉय को बुलाने के लिए क्यों कह रही थी? तुम तो जानते हो ना प्रजॉय को। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर यार कितनी देर है यार? कितने बजे मिलने को कहा था? 4 बजे। और अभी कितने बजे? तगर कभी देर से आ ही नहीं सकती। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के टाइम पे अगर 2 सेकंड की भी गलती हो जाए तो मरीज की जान जा सकती है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम भी अकेली नर्स नहीं हो हॉस्पिटल में। मेरे पिता भी डॉक्टर हैं और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को समय का सम्मान करने की कितनी अच्छी आदत है। तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे कहा, जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है। वैसे हम यहाँ क्यों मिले? तुमने मुझे कहा था रेस्टोरेंट पे मिलने के लिए। दरअसल मेरा हॉस्पिटल बगल में ही है, अगर किसी मरीज को इमरजेंसी में देखना पड़े तो मैं जा सकता हूँ। फिलहाल तो ये चाय का सम्मान कीजिए, मैंने अपने हाथ से बनाई है। वो तुम्हारी पेशेंट कैसी है? प्रजॉय, वो नई पेशेंट मेरी माँ है। क्या? हाँ प्रजॉय, बचपन में जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उस माँ को तो अभी कुछ समय पहले ही अग्निदाह दिया, और जिस माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया वो आज मेरे आंखों के सामने है। वो भी तुम्हारे पापा की वजह से। क्या मतलब मेरे पापा ने ऐसा क्या किया? अगर सर ने मुझे ये नौकरी ऑफर नहीं की होती तो शायद ही मैं आज अपने माँ से मिल पाती। हुआ क्या है उन्हें? एंजियोफ्रेनिसिया, तुम्हें पता है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की कुछ सालों की याददाश्त चली जाती है। जिस तरह ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ मिट जाता है, उसी तरह इंसान के दिमाग से भी कुछ सालों की याददाश्त मिट जाती है। कुछ याद नहीं रहता, क्या कर रहे हैं, कहाँ है, किसके साथ रहते हैं, वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। इसीलिए हमेशा उनके साथ किसी एक इंसान को रहना पड़ता है जो उसे संभाल सके, वरना पेशेंट को ही अपना होश नहीं रहता। कभी कभी तो एक ही काम को बार बार करने लग जाते हैं। एक जगह बैठे हुए हैं तो बस बैठे रह जाते हैं। काश मुझे भी कुछ ऐसा हो जाता, सारी उम्र बैठकर मैं तुम्हें देखता। हाँ बहुत अच्छा, अब बस चाय पी लो। प्रजॉय,
यू नो व्हाट, आई एम रियली लकी। मुझे मेरी माँ मिल गई। थैंक यू गॉड, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हमारी आपस में बहुत बनती है। बल्कि जब मैंने उसे बताया कि मैं नर्स बनूंगी तो वो बहुत हंसा था और बोला कि वो भी डॉक्टर बनेगा और कहा कि हम दोनों साथ में ही हॉस्पिटल में काम करेंगे। तो अब वक्त आ गया साथ रहने का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपको पता है ना, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं अपने शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन माँ की इच्छा है तो बुलाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, बुलाना तो पड़ेगा ही। माँ, ये लो, थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ दे दूंगी। प्रोजॉय, माँ मैं उसे चिट्ठी लिख दूंगी। अलमारी। हाँ हाँ ठीक है, पर पहले तुम नाश्ता तो कर लो। अलमारी खोलो, खोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है। माँ, इसमें प्रोजॉय का पता तो है, मैं उसे आज ही चिट्ठी लिख देती हूँ। माँ, मैं अभी देख कर आती हूँ। प्रोजॉय, हाँ तगर, रो लो। रोने से दुख खत्म तो नहीं हो जाता, लेकिन मन जरूर हल्का हो जाता है। और तुम्हारे इस दुख को कोई नहीं बांट सकता। तुम्हारी जिंदगी में जो इतना बड़ा पहाड़ टूटा है ना, वो तुम्हें अकेले ही सहना है। और हम सब तुम्हारा साथ देंगे। माँ कैसी है? माँ यह सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी वापस आई है। वो घर तो आ गई है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। उनकी 24 घंटे देखभाल करना जरूरी है। अरे प्रोजॉय, तुम अंदर आओ। तुम रो मत। नमस्ते माँ जी। अब रोइए मत माँ जी। मुझे तगर ने सब कुछ बताया। इतना कुछ हो गया, मुझे खबर ही नहीं। अब फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी से हाथ पीले कर दो तो ताजी के पास चली जाऊंगी। आप ऐसा मत कहिए माँ, आपके बिना तो हम बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ दिन हूं यहाँ, हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे।
आ जाओ हमारे साथ रहने। ये भी संभव नहीं है। वो लोग मान भी जाएं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानेगा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। जब तक मैं घर नहीं आ जाता वो लोग सोती नहीं है, नींद नहीं आती उन्हें। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। फिर हमें कुछ साल रुकना होगा, जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। वो भी संभव नहीं होगा शायद। तो फिर मेरे लिए भी ये शादी संभव नहीं होगा। माँ कहाँ है? माँ तो सो रही है। बेटा हिम्मत से काम लेना। लेकिन हुआ क्या? बेटा खबर आई है कि पता चला है प्रजोय शादी कर रहा है।